अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं इन्फो नुमान। दोस्तों, लोग हमेशा न्यू से न्यू चीज़ों पर अनगिनत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या हो अगर पुरानी चीज़ें ही करोड़ों और अरबों में सेल हों। आज हम ऐसी ही 10 पुरानी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ओल्ड होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा महंगी भी हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 10, लिवाई जीन्स। दोस्तों, आप लिवाई जीन्स के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक जीन्स पैंट बनाने वाला ब्रांड है। इस ब्रांड की शुरुआत 1820 में हुई थी, जब इसका ओनर स्ट्राउस अपनी लक आजमाने सैन फ्रांसिस्को की गोल्ड माइंस में काम करने के लिए आया था। इसने मजदूरों की सबसे अनोखी चीज़ को नोट किया। इसने सोचा कि मजदूरों को काम करते वक्त मजबूत पैंट्स की ज़रूरत होती है। स्ट्राउस ने एक टेलर को हायर किया और जीन्स पैंट बनाना शुरू कर दी। इस जीन्स के बिजनेस ने सैन फ्रांसिस्को की गोल्ड माइंस के ओनर से भी ज़्यादा अर्निंग की। लिवाई जीन्स अपनी हाई क्वालिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। लिवाई की 115 साल पुरानी ओरिजिनल पैंट एक ओकेशन में 2005 के अंदर एक जापानी कलेक्टर ने 96 लाख रुपए में परचेज की। 96 लाख एक पुरानी पैंट के लिए ये तो सच में बहुत बड़ी फजूल खर्ची है। नंबर 9, ग्रीनबर्ग बाइबल। दोस्तों, गुटनबर्ग बाइबल दुनिया की पहली ऐसी प्रिंटिंग कंपनी थी जिसने बुक्स को प्रिंट करना शुरू किया था। इससे पहले बुक्स हाथ से ही लिखी जाती थीं और ऐसे ही मार्केट में भेज दिया जाता था, लेकिन मॉडर्न दौर में गुटनबर्ग बहुत ही अहमियत की हामिल है। इस कंपनी ने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया था। दोस्तों, आपको शायद पता ना हो कि दुनिया की सबसे पहली किताब सन 1456 में छापी गई थी। इस बुक की चंद सौ कापियां ही छापी गई थीं, जिनमें बस आज 21 ही बची हैं जो कि कांग्रेस की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। गुटनबर्ग बाइबल की एस्टिमेटेड वैल्यू 5 अरब 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये तो सुनने में ही अनबिलीवेबल लगता है। नंबर 8, शेक्सपियर सिग्नेचर। दोस्तों, आपने शेक्सपियर का नाम तो सुना होगा। ये दुनिया के सबसे फेमस इंग्लिश पोएट्स में से एक थे। शेक्सपियर को तकरीबन हर कोई ही जानता है और ये अपने वक्त के सबसे फेमस लोगों में से एक थे। इसके बावजूद इनकी लाइफ अभी तक एक मिस्ट्री है। इनकी लिखी हुई किताबें तकरीबन हर लाइब्रेरी में मिल जाती हैं, लेकिन शेक्सपियर के सिग्नेचर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। दुनिया में शेक्सपियर के सिग्नेचर की सिर्फ 6 ओरिजिनल कॉपीज ही मौजूद हैं। इन जैसे रेयर सिग्नेचर और किसी भी पोएट के नहीं थे। हम आमतौर पर कहीं भी सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन शेक्सपियर के किए गए सिग्नेचर की वैल्यू 48 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 7, रेयरेस्ट कॉइन। दोस्तों, देखने में ये कोई आम सा गोल्ड का कॉइन लगता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ये दुनिया का सबसे वैल्यूएबल सिक्का है और इसको 1933 का सबसे यूनिक कॉइन भी कहा जाता है। ये आज तक इंसानी तारीख में ओकेशन होने वाला सबसे महंगा कॉइन है। इस कॉइन की एक साइड पर ईगल और दूसरी साइड पर लिबर्टी का निशान है। ये कॉइन अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बनाए गए थे। इस कॉइन की रेयर बात यह है कि ऐसा एक सिक्का ही किसी प्राइवेट शख्स के पास है। बाकी तमाम सिक्के यूएस गवर्नमेंट की मलकियत हैं। ये कॉइन रिसेंट ईयर में एक ओकेशन के दौरान 1 अरब 26 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जब से ये कॉइन एक आम शख्स की मलकियत बन गया। नंबर 6, ट्री स्केलिंग येलो स्टैम्प। दोस्तों, ये एक स्वीडिश पोस्ट स्टैम्प है। इस स्टैम्प के पास दुनिया की सबसे महंगी पोस्ट स्टैम्प होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सन 1800 में स्वीडिश करेंसी को स्केलिंग कहा जाता था। पहले ये पोस्ट स्टैम्प ग्रीन कलर की हुआ करती थी, लेकिन 1855 में एक नामालूम एरिया के अंदर ये स्टैम्प येलो कलर में छापी गई। इस स्टैम्प को एक स्कूल बॉय जोरी विलियम ने दरियाफ्त किया था जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट की पुरानी चीजों को निकाल रहा था। दुनिया में अब बस ऐसी एक ही स्टैम्प मौजूद है। 1996 में एक ओकेशन के दौरान इस स्टैम्प को 46 करोड़ रुपए में बेचा गया। छोटे होने के अलावा ये वेट के लिहाज से भी ये दुनिया की सबसे महंगी 3 चीज़ों में से एक है। इस स्टैम्प को एक कंपनी ने शर्ट्स पर प्रिंट किया, जिससे शर्ट्स इतनी ज़्यादा सेल हुई कि कंपनी ओनर ने इन शर्ट्स की वजह से अच्छी खासी अर्निंग की। जो लोग स्टैम्प नहीं ले पाए, इन्होंने इन शर्ट्स को परचेज कर लिया। नंबर 5, बोटल ऑफ वाइन। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक वाइन जितनी पुरानी हो उतनी ही यूनिक, वैल्यूएबल और टेस्ट रखती है। क्या हो अगर कोई ड्रिंक 232 साल पुरानी हो। सन 1787 में एक वाइन बोतल जो कि थॉमस जेफरसन की पर्सनल कलेक्शन थी, इसे बहुत ही महंगा बेचा गया। थॉमस अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे जो कि वाइन के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। सन 1787 में बनाई गई वाइन की बोतल को मैल्कम फोर्ब्स ने 2 करोड़ 56 लाख रुपए में खरीदा। वो बस इसको टेस्ट करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च कर दिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। नंबर 4, पेनाइट। दोस्तों, पेनाइट दुनिया के सबसे रेयर और जेम स्टोन में से एक है। ये 1950 में म्यांमार में ब्रिटिश मोना लेजोस्टिक और जेम्स डीलर ऑथर पिन ने दरियाफ्त किए थे। ये जेम इसलिए रेयर हैं कि ये जरकोनियम और जरकान दोनों के मिक्सचर से बना है और दुनिया में इस जेम्स के अलावा कोई भी चीज इन दोनों एलिमेंट से नहीं बनी। ये जेम्स रूबी से मिलता जुलता है। इसके अलावा ये सिर्फ
म्यांमार के एक छोटे से गांव में मौजूद है, जिसकी वजह से ये बहुत ही थोड़े और रेयर हैं। पेनाइट के एक जेम की कीमत 96 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 3 मिंग डेस्टिनी वेज। दोस्तों एक गुलदान जो कि काफी पुराना हो वो रेयर और यूनिक तो लगेगा, लेकिन आखिर ये गुलदान कितना ही महंगा हो सकता है। अगर आपके पास कोई पुराना गुलदान हो तो इसे किसी एंटीक एक्सपर्ट को जरूर दिखाइएगा, हो सकता है आपका जैकपॉट लग जाए। एक चाइनीज कपल को लगा कि इनके घर में मौजूद गुलदान कुछ ज्यादा ही पुराना और यूनिक है। जब इन्होंने एक्सपर्ट को दिखाया तो पता चला कि ये 15th सेंचुरी का गुलदान है और इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। इस चाइनीज कपल को ये तक याद नहीं था कि इन्होंने ये किस पुरानी दुकान से लिया था, लेकिन ये एंटीक गुलदान ओकेशन में 3 अरब 81 करोड़ रुपए में बेचा गया। इस कपल की तो किस्मत ही बदल गई। नंबर 2 हॉन्स वैगनर। दोस्तों वैगनर एक बेसबॉल प्लेयर थे। इनका बेसबॉल कार्ड आज तक इंसानी तरीका सबसे महंगा कार्ड है। हॉन्स वैगनर का ये बेसबॉल कार्ड एक अमेरिकन टबैको कंपनी ने बनाया था। इस तरह के सिर्फ 60 कार्ड ही बनाए गए थे। हाल ही में इस कार्ड को एक ओकेशन में 50 करोड़ रुपए में बेचा गया। आप सोच रहे होंगे कि एक आइडेंटिटी कार्ड की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ इसके एंटीक होने की वजह से थी। नंबर 1 बैडमिंटन कैबिनेट। दोस्तों आज तक आपने लकड़ी से बनी बहुत एक्सपेंसिव चीजें देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा ये सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। सन 1732 में एक बैडमिंटन कैबिनेट बनाया गया जिसको इटली में हेनरी सोमरसेट ने बनाया था। इसकी लकड़ी बहुत ही यूनिक थी, जो इसको देखता था वो देखता ही रह जाता था। इसका वजन दूसरी लकड़ियों से ज्यादा था। इसको जब सेल करने का कहा गया तो काफी लोगों ने इसको खरीदना चाहा, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि अच्छे से अच्छे लोगों के पसीने छूट गए। बाद में इसको 2004 में लंदन के एक क्रिश्चियन हाउस में एक ओकेशन के दौरान 8 अरब 58 करोड़ रुपए में बेचा गया। 2004 में इसको सेल करने के बाद इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपेंसिव एंटीक थिंग्स में ऐड किया गया। ये 18th सेंचुरी का फर्नीचर था जिससे इसकी कीमत अरबों में थी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।